प्रमेय 6.1 है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, ये वाला एक भुजा के समांतर अन्य दोनों भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, ये वाला दोनों भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। ठीक है, अन्य दो भुजा जो है वो एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो इसे हमें प्रूव करना है। ये 6.1 है और मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, तो हल में लिखेंगे, दिया गया है त्रिभुज ए बी सी, ये वाला ए बी और सी में भुजा बीसी, ये वाला बीसी के समांतर डीई खींची गई है। ठीक है, बीसी के समांतर डीई खींची गई है, जो ए बी को, ये वाला ए और बी को बिंदु डी पर तथा ए और सी को बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, अब हमें सिद्ध क्या करना है, ए डी अपॉन में डी बी इक्वल टू ए ई डिवाइड में ई सी, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी। और कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, रचना में क्या लिखेंगे, तो डी से, ये वाला डी से ए सी, डी से ए और सी पर डीएम, ये वाला डी और एम, देखो डी और एम ये लंब होगा ए और सी के, तो डीएम तथा ई से ए बी पर ई एन लंब डाला, मतलब ये वाला डीएम जो होगा लंब होगा ए सी के, और ई एन जो लंब होगा ए और बी के, वही चीज यहाँ लिखे हैं। ठीक है, तथा बी से ई को मिलाए, ये वाला बी को ई से मिलाए और सी को डी से मिलाए, उसी को लिखे हैं। अब प्रमाण भी हमें देना है, तो चूंकि हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है 1/2 आधार गुना में ऊंचाई, तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई में, फिर डी बी ई में। तो देखो यहाँ पर लिखे हैं त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल और त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल। तो जब भी हम ए डी ई लेंगे ना, तो आधार क्या होगा, तो आधार होगा हमारा ये वाला ए डी, ए और डी, और ऊंचाई होगा हमारा ई एन। तो यहाँ पर 1/2 लिखिए, आधार होगा हमारा ए डी और ऊंचाई होगा हमारा ई एन, डिवाइड में बी डी बी ई लेंगे ना, तो यहाँ पर भी हमारा आधार जो होगा डी बी होगा और ऊंचाई हमारा ई एन ही होगा। यदि ये जो ट्राइंगल है, त्रिभुज है, इसको उलट देंगे ना, तो हमारा इसका ऊंचाई जो निकलेगा ई एन ही निकलेगा। ठीक है, ये वाला ई और एन ही निकलेगा, इसको उलटेंगे तो ये होगा हमारा ऊंचाई ई एन ही होगा। तो ई एन से ई एन कैंसिल और 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो हमें मिला ए डी अपॉन में डी बी, तो इसे मानेंगे समीकरण सेकंड। अब फिर हम यहाँ पर फिर से अप्लाई करेंगे थेल्स थ्योरम ही। अब इधर हम लिखेंगे, सबसे पहले हम लेंगे त्रिभुज ए ई डी, फिर ई सी डी। ठीक है, वही चीज यहाँ पर लिखे हैं, ए ई डी का क्षेत्रफल डिवाइड में त्रिभुज ई सी डी का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर भी हमारा 1/2 आधार जो होगा हमारा ई ए ई होगा, और ऊंचाई में हमारा होगा हमारा ये वाला डी एम। ठीक है, ये वाला त्रिभुज को यहाँ लिखे, फिर ये वाला ये तीनों को लिखे, तो यहाँ पर हमारा ऊंचाई जो होगा डीएम होगा, डी और एम होगा, और नीचे में होगा 1/2, फिर हमारा आधार जो होगा ईसी होगा और ऊंचाई हमारा डीएम ही होगा। अब देखो ये डीएम से डीएम कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो हमें मिला ए ई डिवाइड में ई और सी, इसे समीकरण सेकंड माने। अब त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल इक्वल टू हम लिखेंगे त्रिभुज ई सी डी का क्षेत्रफल, इसे आप समीकरण थर्ड मान सकते हो। ठीक है, अब त्रिभुज ए ई डी का क्षेत्रफल और त्रिभुज ई सी डी का क्षेत्रफल हमें मिला है ए ई अपॉन में ई सी, ये वाला, और ये इक्वल दिया गया है हमें त्रिभुज ए ई डी का क्षेत्रफल और त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, ये मिला है ए डी अपॉन में डी बी। तो हम लिख सकते हैं ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई डिवाइड में ई सी। तो यही चीज हमें प्रूव करना था, तो हम लिखेंगे यहाँ पर सिद्ध हो गया, सिद्ध हो गया, या फिर पी आर ओ वी ई डी, प्रूव्ड। तो ये होगा हमारा आंसर।